दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। 7वें चरण का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। 370 मड़ियाहू विधानसभा में 7वें चरण का चुनाव जो वोटिंग हो रही थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। इसी क्रम में सबसे पहले तो ग्राम सभा उंचनी कला, जो कि 370 मड़ियाहू विधानसभा का ग्राम सभा है, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय पर मतदाताओं की उमड़ी भीड़, लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और लगभग 60 से 65% मतदान हुआ। प्रशासन की चुस्ती और मुस्तैदी से बगैर किसी विवाद के ये चुनाव संपन्न हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ग्राम सभा के युवाओं में काफ़ी जोश है और यहाँ के प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से यहाँ पर मतदान करा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे 60 से 65% मतदान हुआ है और आप जैसा कि विजुअल में देख रहे हैं, प्रशासन और युवक नवयुवक जो कि मतदान करने के बाद अपनी उंगली पर लगे स्याही को दिखाता हुआ। इसी क्रम में उंचनी खुर्द के प्राथमिक विद्यालय पर लगभग 50 से 55% मतदान हुआ और सकुशल संपन्न हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के सम्मानित ग्रामवासी मतदान करने के बाद अपने उंगली पर लगे हुए स्याही को दिखाकर ये कह रहे हैं कि हमने विकास के लिए ये वोटिंग की है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि इस समय पाली के पास चकताला प्राथमिक विद्यालय का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी 50 से 55% मतदान हुआ। प्रशासन के चुस्ती और दुरुस्ती से इस मतदान को संपूर्ण कराया। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, जैसा कि आपको दृश्य दिख रहा है। सबसे खास बात रही यहाँ पर एक महिला 115 वर्ष की जो कि मतदान की, और ये महिला जो कि 80 वर्ष की है, उन्होंने भी मतदान किया। पाली प्राथमिक विद्यालय पर प्रधान सुरेंद्र यादव ने मतदान किया और ये बीमार महिला इतनी जागरूक थी कि मतदान देने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के मतदाता बहुत ही जागरूक हैं और यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य है 370 मड़ियाहू विधानसभा के बलभद्र इंटर कॉलेज पाली सुभाषपुर का, जहां पर मतदाता कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और यहां पर भी 60 से 65% मतदान हुआ और प्रशासन की मुस्तैदी से यहां पर चुनाव संपन्न कराया गया। महिलाएं यहाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली और मतदान की। इसी क्रम में मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। ये विद्यालय है जहाँ पर बांसदेव पट्टी का आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो विद्यालय है जहाँ पर भी 65 से 70% मतदान हुआ और लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए। ये ग्राम पंचायत औरैला का है, जूनियर हाई स्कूल औरैला का। ये इस दृश्य देखिए, यहाँ पर मतदान करते हुए महिलाएं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मतदान कराया जा रहा है और महिलाओं ने वोटिंग के बाद अपनी उंगली पे लगे हुए स्याही को दिखाकर ये प्रूफ किया कि हम भी वोटिंग किए हैं। और यहाँ पर प्रशासन, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन की निगरानी में सकुशल यहाँ का चुनाव संपन्न कराया गया। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर चुनाव बहुत ही शांति तरीके से संपन्न किया गया। ये औरैला के जूनियर हाई स्कूल का है। अब आपको मैं लिए चलता हूँ 370 मड़ियाहू विधानसभा के औरैला ही ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 50 से 55% मतदान हुआ और लोग बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से यहाँ पर मतदान किए और लोग भारी संख्या में यहाँ के ग्राम प्रधान
घर घर जाकर लोगों को बुलाकर मतदान कराए। तो ये मैं आपको 370 मड़ियाहूं विधानसभा की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये विधानसभा सीट ऐतिहासिक सीट बनने जा रहा था, जिसको लोग बहुत ही पैनिक निगाह रखे हुए थे इस विधानसभा पर, लेकिन प्रशासन की चुस्ती और दुरुस्ती ने इसे सरल कर दिया। इसी क्रम में मैं आपको मोकलपुर ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय पर लिए चलता हूं, जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मतदान किया और प्रशासन ने भी बखूबी साथ दिया। प्रशासन का सहयोग भी यहां के लोगों ने किया और ख़ास करके महिलाएं, देख रहे हैं आप कि कतारबद्ध तरीके से, पुरुष आपको दिखेंगे ही नहीं, लेकिन महिलाओं ने घर से निकलकर ये ठाना है कि हम पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया था वो 100% सही साबित हुआ। और आप देख रहे हैं कि BLO अपने साथ सैनिटाइजर, मास्क ये सब लेकर बैठे हैं। ये ग्राम सभा के बाहर जो नवयुवक थे जिन्होंने मतदान किया था, उन्होंने अपनी उंगली पर लगे हुए निशान को दिखाकर ये कहा कि हमने भी विकास के नाम पर एक वोट दिया है। तो आपसे बता दूं कि ये मोकलपुर ग्राम सभा का है और यहाँ के वोटर बहुत ही जागरूक हैं, खास करके नवयुवक। और आपको जैसा दिखा रहा हूँ कि अब मैं आपको कुतुबपुर प्राथमिक विद्यालय पे लेके चलता हूँ, मड़ियाहूं विधानसभा के, जहाँ पर ये आदर्श मतदान केंद्र घोषित हुआ है भारत सरकार की तरफ से। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे मतदान कराया जा रहा है। कुतुबपुर के ग्राम प्रधान अमित सिंह डब्बू ने भी ये ठान लिया था कि आज मैं अपने ग्राम सभा के एक भी सदस्य से जो कि वोट नहीं करते उनसे भी मैं वोट करवाऊंगा, और उन्होंने जो कहा उसे साबित भी किया और लोगों ने 100% यहाँ पर मतदान किया है। और संभवतः 70 से 75% यहाँ पे मतदान हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रशासन के साथ प्रधान अमित सिंह डब्बू, और ये कुतुबपुर का देखिए ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, इसको किस तरह से सजाया गया है ये दृश्य देखते ही बनता है। और मैं अभी आपको लिए चलता हूँ मेहदीगंज प्राथमिक विद्यालय पर, जहाँ के प्रधान संजय जायसवाल ने अपने इस बूथ को, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये शादी का मंडप जैसा बना दिया कि लोग यहाँ पर उत्सुकता से आते थे और मतदान करके जा रहे हैं। यहाँ पर 2 बजे तक 60% तक यहाँ मतदान हुआ था, लेकिन यहाँ पर 65% टोटल मतदान हुआ। और ये संजय जायसवाल जो यहाँ के ग्राम प्रधान पति हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे आदर्श मतदान केंद्र पर किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि BLO और संजय जायसवाल खड़े हैं और देख रहे हैं किस तरह से सजावट किया गया था इस मतदान केंद्र का, जो कि एक आकर्षक का केंद्र रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और सुबह 7 बजे से ही निकल दिए हैं वोटिंग के लिए। महिलाएं सारा काम छोड़ करके पहले मतदान फिर जलपान का नारा जो बुलंद हुआ है उसको सही साबित करते हुए अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से महिलाएं जो दुल्हन हैं, जो नई हैं, वो भी मतदान करने के लिए कितनी जागरूक और मौके पर पहुंची। ये माता जी का आप देख लीजिए, ये भी जो है 80 वर्ष की हो गई हैं और मतदान केंद्र पर पहुंचकर इन्होंने वोटिंग की, जैसा कि वो अपनी उंगली पर लगे हुए स्याही को दिखाकर बता रही हैं। आप देखिए पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर सारे BLO बैठी हैं जो कि यहाँ के प्रधान के कार्यों की लोग सराहना भी करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से संजय जायसवाल प्रधानपति जो हैं उन्होंने सारी व्यवस्था किया है। और यहाँ पर आप प्रधानपति के साथ में सभी लोगों ने उंगली में लगे हुए निशान को दिखाकर ये साबित किया कि हमने भी वोटिंग बहुत ही तन्मयता से किया है। और देख रहे हैं कि धूप कितनी कड़क थी, लेकिन महिलाओं ने ये साबित किया कि हम भी पुरुष से कम नहीं हैं, हम उनसे 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको इस विद्यालय के लिए चलता हूँ। ये है विद्यालय बदहुआ का।
ग्राम पंचायत बदौआ का ये प्राथमिक विद्यालय है। ये भी आदर्श मतदान केंद्र घोषित हुआ था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ वोटिंग करने वाले कोई नहीं बचे हैं। यहाँ पर सारे मतदान हो चुके हैं, 65% मतदान यहाँ भी हुआ है। सारे कर्मचारी अधिकारी बैठकर इंतज़ार कर रहे थे समय का कि समय हो तो ईवीएम पैक किया जाए और मतदान संपन्न कराया जाए। इसी क्रम में आप जैसा कि देख रहे हैं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उन्होंने बताया कि ये आदर्श मतदान केंद्र बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ पर 65% के करीब मतदान हुआ है, जो कि बहुत ही सकुशल और अच्छे तरीके से संपन्न कराया गया। और यहाँ पर उपस्थित लोगों ने अपनी उंगली पर लगे हुए निशान को दिखाते हुए कि हमने विकास के नाम पर वोट किया है। चाहे जो सरकारें आएँ, हमसे उससे मतलब नहीं है। सरकार आए और अपने हमारे प्रदेश का और हमारे गांव का, हमारे ज़िले का विकास करे, इसी पक्ष में हमने मतदान किया है। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ बदौआ के बाद बांसदेव पट्टी ग्राम सभा में, जो कि मड़ियाहो ब्लॉक के ठीक बगल में ये प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतदाता अब यहाँ एक भी नहीं बचे हैं। सब ने मतदान कर दिया और यहाँ पर 50 से 55% मतदान हुआ है, जो कि पिछली वर्ष की अपेक्षा 5 से 10% बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 370 विधानसभा सोइथा के प्राथमिक विद्यालय पर, जहाँ पर ये आदर्श मतदान केंद्र घोषित हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ के प्रधान नक्षत्रधारी गौतम ने इस मतदान केंद्र को सजाया है और अच्छे तरीके से इसका पूर्वानुमान भी किया है। आप जैसा कि देख रहे हैं विजुअल में, सारे मतदाता कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और ये आंगनवाड़ी और बीएलओ जो कि सैनिटाइजर सारी चीज़ लेकर के यहाँ पर उपस्थित है। और ये देखिए गांव के नवयुवक कितने उत्साहित हैं। इन्होंने मतदान करने के बाद उंगली पे लगे हुए निशान को दिखाकर ये बताया है कि हमने भी विकास के नाम पर एक और वोट दे दिया और हमने ये चाहे जो भी सरकार आए, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी सरकार आए वो प्रदेश का विकास करे, हमारे ज़िले का विकास करे, हमारे गांव का विकास करे, इस पक्ष में हमने मतदान किया है। और यहाँ पर 60 से 65% मतदान हुआ है और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये मतदान यहाँ पर संपन्न कराया गया। अब मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको लिए चलूँगा ग्राम पंचायत सराय कालीदास के पास। ये देख रहे हैं, ये सोइथा ग्राम सभा के हैं। जितने नवयुवक हैं कितने उत्साहित हैं, ये देखते ही बनता है। और यहाँ पर 60 से 65% मतदान हुआ और लोगों ने उंगली पर लगे हुए निशान को दिखाकर वोटिंग का प्रूफ पेश किया। अब मैं आपको लास्ट ग्राम सभा 370 मड़ियाहो विधानसभा मड़ियाहो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सराय कालीदास के प्राथमिक विद्यालय पर लिए चलता हूँ, जहाँ पर 2 बजे ही सारे मतदाता ने अपने वोटिंग कर दिया था। सिर्फ ये 2 महिला और 1 पुरुष बचे थे, जिन्होंने अपनी उंगली पर लगे हुए निशान को दिखाकर ये बताया कि हमने भी विकास के नाम पर मतदान किया है। और आप जैसा कि विजुअल में देख रहे हैं कि सराय कालीदास के प्राथमिक विद्यालय पर लोग जो यहाँ के पुलिस प्रशासन हैं, एजेंट हैं, कर्मचारी हैं, सब बैठे हुए हैं कि अभी शायद कोई बचा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज जो 370 मड़ियाहो विधानसभा जौनपुर जिले की सीट पर कुल 50 से 55% तक मतदान हुआ है। अब सभी जितने नेता हैं, चाहे वो भाजपा अपना दल यस गठबंधन के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता समाज पार्टी के हों, जो भी प्रत्याशी हैं, सभी का नसीब अब एक ईवीएम में कैद हो गया है और उसे सील करके अपनी जगह पर रख दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है। सभी नेताओं के नसीब उसमें बंद हैं। अब ये 10 तारीख को खुलेंगे और ये तब ये पता चलेगा कि किसके सर बंधेगा।